आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। इस चौराहे का नाम है फंदा चौराया। और संसार में फंदा तभी लगता है जब वो पाप में उलझता रहता है। व्यक्ति पाप में उलझेगा तो जरूर फंदा में फंसेगा, और फंदा में फंसेगा तो संसार में रुलता रहेगा। यही संसार चक्र है। एक व्यक्ति अपने आंगन में एक पेड़ लगाया, उसने खूब पानी दे रहा है, खाद भी दे रहा है, अच्छे से उसकी रक्षा भी कर रहा है। एक समझदार बल्लू भैया जैसे पहुंच गए कि भैया ये पेड़ क्यों उगा दिया तुमने? बोले दिखता नहीं क्या? जैसे यहाँ आप देख रहे हो आम लटके हुए हैं। बोले इसमें मीठे मीठे आम लगेंगे, थोड़े दिन बाद में अभी फसल आने दो। बोले पगला है क्या ये? इसमें तो कांटे लगे हुए हैं, ये बबूल का पेड़ है। बोले बबूल का पेड़, मैं तो आम का पेड़ समझ रहा हूँ और आम इसमें लगेंगे। अब बताइए क्या ऐसे व्यक्ति के बबूल के पेड़ जो बो रहा है उसमें कभी आम फलेगा? 3 साल में नहीं फलेगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? 3 साल में नहीं हो सकते। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? हम काम क्या कर रहे हैं और चाहते क्या हैं? चाहते हैं पुण्य का फल और काम कर रहे हैं पाप का। 3 काल में नहीं मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा ही हमें काटने को प्राप्त होगा। इसलिए आज अच्छी प्रवृत्ति करेंगे तो वह पुण्य प्रवृत्ति कहलाएगी, पुण्य का बन कराएगी। और बुरी प्रवृत्ति करेंगे तो पाप की प्रवृत्ति और पाप का फल कहलाएगा, और पाप का ही फल देगी। पै पे बात करनी है वर्णमाला के क्रम में। तो पैसे पाप भी होता है और पैसे पुण्य भी होता है। ये दोनों ही बचपन से पाठशाला में जब जाना शुरू करता है व्यक्ति, बच्चा, तो उसी समय से सबसे पहले पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। ये बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन आप सब यहाँ पर बैठे हो तो पापी हो या नहीं हो? बोलो। पापी नहीं है, ठीक है ना? तो पुण्यात्मा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाप नहीं कर रहे हैं। अभी जितनी देर यहाँ बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो सकता है इसमें भी और दूसरे विचार आ ही जाते हैं। धर्म की बात करते करते, अरे और तो छोड़ो, नमोकार मंत्र जपते जपते मन कहीं पे भी चला जाता है। इसलिए जैसे धनवान व्यक्ति होता है उसको धनी बोलते हैं। कोई फकीर आदमी को धनी बोले तो बोले महाराज का दिमाग खराब हो गया क्या? इसके कपड़े फटे हुए हैं और इसको बोल रहे हैं धनी। आओ सेठ जी आओ बैठो। ये सेठ जी, इसकी फटीचर हालत है। और सेठ जी कैसे आप लोग चौंक जाते हैं, उसी प्रकार से पापी व्यक्ति को पुण्यात्मा यदि कहेंगे तो आप चौंकते नहीं,
नहीं छोड़ते ना, क्योंकि सब अपने आप को पुण्यात्मा ही मानते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे। लेकिन यदि अपने अंदर का विश्लेषण हम करके देखें तो हमारे भीतर में सुबह से शाम तक जो विचार आ रहे हैं, मन में जो वाणी हम उपयोग में कर रहे हैं और जो व्यवहार आचरण में ला रहे हैं, उसमें कितना पाप है, इस स्वयं हम देख लें तो पता लग जाएगा। आज उसी पर अपन 4 बिंदु, अपने वही बिंदु हैं कि पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना। रिपीट, बहुत सुंदर, एक ही बार में याद कर लिया आप लोगों ने कि पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना, इन चारों पर अल्प समय में अपन बात कर ले बैठे हैं। तो कि पाप करने से आदमी नहीं डरता, पाप के फल से डरता है, यानी पाप को भोगने में डरता है। जब पाप का फल उदय में आता है या पाप को जब भोगता है, अरे बारे अब क्या करें, हे राम ये आफत मेरे ऊपर क्यों आई। मैं अभी बता रहा था, अभी 5-6 दिन पहले एक परिवार आया, लगभग विगत 1-1.5 वर्ष में 7 परिवार में से 7 सदस्य चले गए। चाचा ताऊ के 4 भाई थे, उनमें मिला के 7 सदस्य चले गए। तो ऐसे में आदमी टूट जाता है। मतलब व्यक्ति पाप जब हम करते हैं उस समय नहीं डरते, और जब पाप का उदय आता है तब डरते हैं। मैं भी बोल रहा था जब आप लोग बैठे थे कि पाप करने से डरो, पाप के फल से मत डरो। क्या बोला? पाप के फल से मत डरो, क्योंकि जो कर्म तूने पहले किए हैं देते तुझे हैं फल आज वे ही, देने लगे जो फल अन्य कोई, स्वयं किए कर्म ही व्यर्थ होंगे। प्रतिदिन 3 बार सामायिक पाठ में पढ़ लेते हैं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पढ़ते नहीं पढ़ते सामायिक पाठ में अपन लोग। तो ये स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पूरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभ, अशुभ का फल अशुभ होता है और शुभ का फल, ये फैक्ट है। इसलिए संत कहते हैं पाप करते समय सावधान हो जाओ। एक एक प्रवृत्ति हमारी यदि सावधान होकर हम करेंगे तो हमें कभी भी पाप के फल से फिर आगे, क्योंकि तीर्थंकर भी क्यों न हो पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। राजा श्रेणिक का उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि चेलना ने, बोलते हैं अपने पति के लिए, आज सुना रहा था इसको कि चेलना जो थी वो इतनी मजबूत थी, अपने पति को भी सम्यक दृष्टि बनवा दिया, मिथ्या दृष्टि से ग्रहित मिथ्या तो छुड़वा दिया, और जो गुरुओं के प्रति अश्रद्धान था, एक समय का पाप किया, मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला और नरकायु का बन कर लिया। जब भगवान के समोसरण में ये मालूम चला कि मुझे नरक जाना है, भले तीर्थंकर प्रकृति का बन कर लिया लेकिन नरक से नहीं बच पाया। श्वेतांबर में यह कथा आती है कि उसने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में, भगवान मुझे नरक जाने से बचा लो। सुनते हैं 3 ऑप्शन दिए गए, जैसे आपके यहाँ आते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं ना, फोन टू मित्र जो फ्रेंड है उससे हेल्प लेना है, या इसमें से 50 गलत करना है, 2 को गलत करना है, इस प्रकार से।
तो 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन कर लेना, एक विकल्प चुन लेना, ठीक कर देना, तुम नरक नहीं जाओगे। लेकिन तीर्थंकर की वाणी कभी झूठी थोड़ी होती है। वो 3 ऑप्शन क्या थे कि तुम्हारी दादी आज तक दर्शन करने नहीं आई, उसको दर्शन करने ले आओ एक बार। तुम्हारे यहाँ जो दासी है, उस दासी ने आज तक दान नहीं किया, उस दासी के हाथ से एक दिन दान करवा दो। और तुम्हारे नगर में एक काल सौकित नाम का कसाई रहता है, वो प्रतिदिन 500 भैंसों को मारता है, एक दिन की उससे हिंसा बंद करवा दो। 3 में से को, अरे तीनों काम मेरे दाहिने हाथ का कमाल। राजा था वो, राजद्रोही का, और राजद्रोही का राजा होने से उसको अभी कर देता हूं मैं। और वह जाता है दादी को वन विहार के नाम से रथ में बैठाता है और वन विहार के लिए ले जाता है कि आज अपन वन में घूमने चलेंगे। लेकिन देखती है दादी, अरे इधर तो भगवान महावीर, क्योंकि 12 योजन तक समोसरण का प्रभाव रहता है, इधर तो भगवान महावीर का समोसरण है, उस भगवान महावीर का मुझे दर्शन नहीं करना, उसका कभी दर्शन नहीं करूंगी। और जैसे ही देखा कि भगवान महावीर स्वामी के सामने समोसरण आने ही वाला है, उसने रथ में से दोनों तटवे निकाले और अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। हमेशा के लिए अंधी हो गई, लेकिन भगवान महावीर के दर्शन नहीं करूंगी। ठीक दूसरा ऑप्शन दासी के लिए, उसको कहा तुम्हें दान देना है, ठीक, अब राजा की आज्ञा है तो देगी। वो दान देने लगी और जैसे ही दान दी, बोली ये दान मेरा नहीं है, ये तो आज राजा की आज्ञा है इसलिए मैं दे रही हूं, उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से ये भी दूसरा ऑप्शन भी चला गया। अब तीसरा ऑप्शन आया, क्या था? काल सोचित। पहले तो उसने मना कर दिया, बोले ऐसे नहीं मानेगा, इसको एक दिन जेल में बंद कर दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जेल में बंद कर दिया, लेकिन एक दिन जेल में बंद करने पर भी उसके शरीर पर इतना मैल चढ़ चुका था कि वो अपने मैल की बत्तियां बना बना के 500 भैंसे बनाए उसने कल्पना से और उनको मारा। तीनों ऑप्शन नहीं किए। ये है पाप का फल। हाँ, इतना जरूर है कि पुण्य का भी फल कमजोर नहीं होता। उसने समता के साथ भोगा बाद में, और तीर्थंकर प्रकृति का बन करके जो 7वें नरक जाना था वो पहले नरक, मतलब एक समुद्र को चुल्लू भर, और जो 33 सागर की लंबी आयु थी उसको 84,000 वर्ष में कन्वर्ट कर दी, मिनिमम कर दी। वैसे 10,000 रहती, लेकिन जो घातायुष होते हैं वो 84,000 से कम नहीं कर सकते। हाँ, 10,000 जो है उनके लिए नहीं है, ऑप्शन नहीं है वो। इस प्रकार से पाप करना और पाप भोगना, तो जो पाप किए हैं आप देख लो, चाहे वो कोई भी हो। थोड़े से समय के लिए आदिनाथ भगवान ने मूसिका बांधी थी, 6 महीने का अंतराय आ गया। इस प्रकार से होता है। फिर तीसरी बात है पाप करना, पाप भोगना और पाप काटना। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पाप काटो। पाप को अपन ने किया नहीं, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बताता हूं कि पाप को रोकने के लिए पुण्य मत करो। क्या बोला? पाप को काटने के लिए पुण्य करो। मान लीजिए आपने पाप को रोक तो दिया, लेकिन जो अनादिकाल से जो संचित है वो कहाँ जाएगा? जब तक उसको काटेंगे नहीं
तब तक वो समाप्त होने वाला नहीं है। मुनि महाराज बनना, व्रत उपवास करना, शील संयम से रहना, ये पाप को काटना है। तो पाप को त्यागना और पाप को काटना, पाप काटना पहले जरूरी है, और पाप काटने से भी और कदम एक आगे है, पाप को त्यागना। जिन्होंने पाप को त्याग दिया वो तो आप कम से कम पाप से बच गए हैं। इसलिए पाप को त्याग करें। हाँ, जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम पाप से बच नहीं पाएंगे। आप देखो, अभी अपन यहाँ सब बैठे हुए हैं और गर्मी भी लग रही होगी, लेकिन पंखे की याद आ रही क्या? नहीं आ रही है ना? क्यों? क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। हम पैदल विहार कर रहे हैं, मुनि महाराज जी साथ में हैं, तो काय के लिए अपन को ये सब करना? इस प्रकार से, या जो संकल्प कर दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हमें चप्पल नहीं पहनना है जब तक विहार कर रहे हैं, बच्चे लोग चल रहे हैं तो ये क्या है? पाप का त्याग। क्या है? त्याग कर लिया। त्याग कर देंगे तो आपका ध्यान ही उस ओर नहीं जाएगा। हमें पाप का त्याग करना है। पाप का त्याग करेंगे तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा नहीं बच पाएंगे। पुण्य तो हम करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, गज स्नान वाला। जैसे हाथी होता है तो हम, हाथी जाता है, पानी में नहाता है, अपना मैल दूर करता है, अपने शरीर का पंख कीचड़ दूर करता है, थोड़ी देर में बाहर आता है, सूंड में मिट्टी भरता है और फिर से अपने ऊपर बोलो डाल लेता है ना। बस हम सब खूब पुण्य करते हैं, लेकिन त्याग नहीं कर रहे या काट नहीं रहे, तो उतना ही हमारे ऊपर लद भी जाता है। इसलिए पाप के साथ काटने के साथ में त्याग भी करेंगे, तभी हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। होता ये है, आगम में अनेकों उदाहरण हैं। आप देख लीजिए, रावण को कोई नाम लेना ही पसंद करता है क्या? क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने पाप का पक्ष लिया। और राम को सब मुंह पे ही रखते हैं, हे राम हे राम हे राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पुण्य के पक्ष में थे। राशि दोनों की एक है, चाहे राम हो चाहे रावण, चाहे कंस हो चाहे कृष्ण, और चाहे मक्खली गोसालक हो या महावीर, और चाहे ओबामा हो चाहे ओसामा, इनकी भी राशि एक है, लेकिन एक पुण्य की ओर है तो एक पाप की ओर है। एक का नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते और दूसरा सम्मान का पात्र है, आदर्श है। हम उसको अपना आदर्श मानते हैं कि उसी चिन्ह पर, उन्हीं पद चिन्हों पर हम चलें। इसलिए आज अपन ने पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना, इन चारों पर बात तो की है। लेकिन पाप भोगने में भी देखो एक और है, पाप को हमने कर लिया कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब पाप के उदय में यदि हम समता रखें, आकुल व्याकुल न हो, तो नए कर्म का या पाप कर्म का बंध नहीं होगा। समता रखेंगे तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध हमें मुक्ति को दिलाएगा। एक बात जब चली रही है पे, तो पुण्य के विषय में बोल दूं कि आज पुण्य को है ही समझते हैं कुछ लोग। अरे सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी, तो बेड़ी है नहीं। पुण्य को कभी छोड़ मत देना। यदि पुण्य को छोड़ दिया तो केवल पाप ही हाथ लगेगा, और हम जो अभी कर रहे हैं
वो भी हम नहीं करेंगे तो और गर्त में चले जाएंगे। पुण्य तो कभी भी है ही मत समझना, पुण्य तो फल को है ही समझना, लेकिन पुण्य की क्रिया को है ही नहीं, उसे तो उपादेय मानो। पुण्य की क्रिया को क्या बोला मैंने, उपादेय मान के करो, पूरे अहोभाव से करो। दो चीज होती है, एक होता है मिठाई और एक होती है दवाई। क्या बोला, आप लोग मिठाई भी खाते हो और दवाई भी खाते हैं। तो मिठाई चाव से खाते हो और दवाई बचाव के लिए खाते हो। मिठाई चाव से खाते हैं और दवाई बचाव के लिए खाते हैं। मिठाई तो फिर भी प्रतिदिन खा लेंगे, लेकिन दवाई कभी कभी खाते हैं, और वो भी मिठाई में मंजूरी है और दवाई में मजबूरी। क्या बोला, मिठाई में मंजूरी आने दो, फिर तो बल्लू भी है वो, हाँ, और दवाई में मजबूरी। हम कहेंगे कि आप बिल्कुल पाप मत करो, 3 काल में संभव नहीं है। पाप होना संभव, पाप होगा, क्योंकि पाप को आपने बिल्कुल त्यागा नहीं है। लेकिन आज इस उदाहरण को याद रख लेना कि पाप जब भी करो तो उसको मजबूरी समझ कर करो कि ये मेरी मजबूरी है, और पुण्य जब भी करो तो मंजूरी समझ कर करो कि ये मुझे करना ही है। आप पुण्य को मिठाई समझना और पाप को दवाई समझ लेना, काम हो जाएगा निश्चित रूप से। तो हमें अपने आप को, पाप से हम पूर्ण रूप से बच नहीं सकते हैं, जरूरी भी है, लेकिन जरूरी होने के साथ साथ में हम उसको कैसे, जैसे जेल में चक्की पीसता है आदमी, जेल में बंद हो जाए उसको चक्की पीसता, तो वो क्या उसको अच्छे से इंटरेस्ट आ रहा है क्या, रुचि ले रहा है क्या, नहीं, पीसनी पड़ रही है, नहीं पीसेगा तो एक और पीछे से 2 टोड़ा पड़ेगा, तो ये उसकी मजबूरी है। बस संसार में जिस दिन हम इस फार्मूले को जान जाएंगे, अपने आप को बहुत आगे बढ़ा लेंगे। आज अपन ने पाप और पुण्य के बारे में जो समझा है, बहुत ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। उसी को समझकर पाप से हम बचें और पुण्य को अपनाएं। पाप त्यागने के लिए धर्म न करें, पाप काटने के लिए धर्म न करें, पाप त्यागने के लिए धर्म करें, तभी हमारा यह धर्म पथ पर चलना सार्थक हो जाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। उस अभ्यास से आप उस गाय को भी उठाने की क्षमता रखते हो, मतलब अभ्यास रहे, लगातार रहे, सातत्य आपके जीवन में रहेगा तो आप निश्चित हर कार्य को कर लोगे। आपके कार्य की गति, आपका जो कार्य है उसमें क्या होगा, आपके कार्य की गति को वो बढ़ा देगा, आपके कार्य को सरल बना देगा, आपको वो सफल बना देगा। क्या, आपका वो अभ्यास जो आप अभ्यास कर रहे हो उस पे। और फिर उसके बाद एक कपड़े का उदाहरण दिया था कि कपड़ा गंदा है, उसको साफ करना है, तो साफ काय से होगा, तो बोले महाराज जी साबुन से होगा। तो क्या साबुन डालने से साफ हो जाता है? नहीं महाराज जी, साबुन डालने से नहीं होगा। साबुन को क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। जब घिसते हैं तब मतलब साबुन की सुगंध भी समाप्त होगी, वो साबुन की सुंदरता भी समाप्त होगी। अगर आपको भी अपने कर्मों को धोना है तो इस शरीर को सुखाना पड़ेगा, इस शरीर को रगड़ना पड़ेगा, जब जाके आपके वो कर्म धुलेंगे। कपड़ा धुलने के लिए साबुन को रगड़ा है, ऐसे ही कर्मों को धोने के लिए अपने शरीर को रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपके कर्म जो हैं वो धुलते चले जाएंगे और आप पवित्र और पावन बनते चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। और उसमें यही कहा था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने शरीर की सुखशीलता के सामने आपको, मन की स्वच्छंदता के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, लाल आंखें दिखानी पड़ेगी। क्रोध तो करते हो तो किस पे क्रोध करो, इस पे क्रोध करो। और फिर अंत में बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या बोली थी, मेहनत के ऊपर बहुत अच्छी बात बोली थी। सुनो, ध्यान से सुनो। इतना ही कहा था उसमें, कल्प वृक्ष का जैसे कोई विकल्प नहीं, कल्प वृक्ष का जैसे कोई विकल्प नहीं, कोहिनूर हीरे का जैसे कोई विकल्प नहीं, मेरू पर्वत का जैसे कोई विकल्प नहीं, नंदन वन का जैसे कोई विकल्प नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र का जैसे कोई विकल्प नहीं। इसी प्रकार से ध्यान रखना, कठोर परिश्रम और मेहनत का कोई
कोई विकल्प नहीं। ये बात अपन ने उस दिन करी थी और वो आप लोगों ने सुनी थी। और कल था अपना अंतिम प्रवचन, 13वां प्रवचन, कल अपना प्रवचन था। और कल का जो प्रवचन था मैंने आपसे इच्छा पे बात करी थी। हम चाहें सब कर सकते हैं, और उदाहरण दिया था कि हम चाहते नहीं है इसलिए हम समय पर आ नहीं पा रहे हैं। और अगर अभी हाल मालूम होता 5 बजे की बस हैगी और हमें जाना है किसी काम से, व्यापार के काम से, तो 5 बजे उठ के हम चले जाएंगे। क्यों? वहाँ जाना जरूरी है, ग्राहक ने बुलाया है तो जाएंगे, पैसा लेने जाना है तो लेके आते। लेकिन यहाँ 5 के 6 बज जाए तब भी नहीं आए, यहाँ रुचि नहीं है। और उसका उदाहरण क्या दिया था? वो सिगरेट वाला उदाहरण। सिगरेट पीने की अगर इच्छा है तो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, हम क्या करेंगे? हाथ आड़ा कर लेंगे, लाइटर लगाएंगे, नीचे झुक जाएंगे, आगे कर लेंगे, मुंह यहाँ कर लेंगे, लेकिन सिगरेट पी के रहेंगे। ऐसे भगवान का विषय करके क्यों नहीं रहते हो आप? समझ में नहीं आती मेरी बात। क्यों आप पीछे हट जाते हो? ये वाली बात हमने बोली थी, उसमें ये भी बोला था जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करना ही है तो प्रतिकूल संयोगों के बीच जाने का इंतजार मत करो। फिर से बोलूं इस लाइन को कि जीवन में कुछ ठोस और सम्यक करना है तो प्रतिकूल संयोगों को बीच जाने का इंतजार मत करो। अगर इंतजार करते रह जाओगे तो कार्य कभी नहीं होगा। और अच्छी बात बोली थी, एक बालक ने बोला इस लाइन को वंस मोर रिपीट करो। बाद में आता है वहां बोलता है इस लाइन को रिपीट करो महाराज जी जो कल आपने बोली थी। मोबाइल खोल लिया मैंने, क्या बोले एक बार और चाहिए, तो सुन लो भैया तुम एक बार उस लाइन को और सुन लो जो कल करी थी। बोले अच्छी लगी थी महाराज जी वो कल की बात। तो किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। और फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी एक बालक की, उससे बोला कुत्ते का चित्र बना लो, बिल्ली का बना लो, नहीं, और काय का, कबूतर का बना लो, नहीं, तो काय का बनाना है? राक्षस का? हाँ, राक्षस का बना लेंगे। अरे राक्षस का क्यों? तो बोले भैया ऐसा है राक्षस के चित्र में कोई गलती नहीं निकाल सकता। मतलब आज की जो नई पीढ़ा है, वो जो नई पीढ़ी है वो काय से डरती है? निष्फलता से। वो आलस्य से नहीं डर रही, निष्फलता से डरती है, वो अपमान से डरती है, वो उपेक्षा से डरती है। ये आज की धारणा बन गई है। और अंत में एक पर्वतरोही का उदाहरण दिया था और कहा था मोक्ष मार्ग पे बढ़ना तो है, लेकिन मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के लिए हम डरते हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो 3 बात बोली थी कि वैराग्य कैसा होना चाहिए। एक प्रभाव से वैराग्य होता है, एक अभाव से होता है, और एक स्वभाव से होता है। प्रभाव वाला वैराग्य किसी से प्रभावित होते तो हैं, लेकिन प्रभाव को बाद में स्वभाव में है कि नहीं देख लेना। और एक अभाव में होता है कि मुझे ये नहीं मिला तो मुझे वैराग्य मान, नहीं, प्रभाव और अभाव होता जरूर है, लेकिन स्वभाव पहले चेक कर लेना। अगर स्वभाव में वैराग्य है तो वह आगे तक चलेगा, प्रभाव और अभाव वाला वैराग्य वहीं रह जाएगा। और अंत में ये बोला था, क्या बोला था? एक कारिका बोली थी, इष्टोपदेश की त्यागाय शेष वित्तम अवित्त संचनोति ऐशो शरीरम स्वपंकेना स्नास्या मीति विलंपति। इतनी बात अपन ने बोली थी। 13 प्रवचनों का सार आपको आज हमने दे दिया। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तो अब आपके सामने मंगलाचरण के रूप में एक हाइको को रखता हूं, आचार्य श्री के हाइको को। आचार्य श्री का जो हाइको है वो है एकजुट हो, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। क्या बोला यहां? एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। मतलब आचार्य भगवान का यह हाई को मंगलाचरण के रूप में कर रहा हूं। बहुत दिनों से एक भावना थी और आज के परिवेश को देखते हुए लगता है कि इस विषय पर अवश्य संबोधन देना जरूरी, क्योंकि आज हर परिवार में विवाद है, अलगाव का माहौल बना हुआ है। और उसका कारण है आप लोगों का जो जीवन है वो एकजुट नहीं है, सब टूटते चले जा रहे हैं। आज संयुक्त परिवार बचा नहीं है, सब अलग अलग होते चले जा रहे हैं। तो बहुत दिनों से भाव भी थे कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, संयुक्त होकर कैसे रहना चाहिए, इस परिवार के ऊपर हमें कुछ न कुछ संबोधन देना चाहिए। जो छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी छोटी बातों के कारण आज घर के टुकड़े होते जा रहे हैं, आज घर अलग अलग होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो बाजना में है जो बहुत सारे मिल रहे हैं संयुक्त परिवार, और गांवों में बच रहे हैं, शहरों में तो बचे नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि संयुक्त परिवार बने रहें, और बने रहें छोटी छोटी बातें। उन छोटी छोटी बातों को अगर हम देख लेंगे, समझ लेंगे, जीवन में उतार लेंगे, तो निश्चित तौर से वो एकजुटता बनी रहेगी, वो बनती चली जाएगी। क्योंकि आचार्य श्री का वो जो हाइको क्या कर रहा है, एकजुट हो,
एक से नहीं जुड़ो बेजोड़ बनो। मतलब क्या हुआ, जो एकजुट होता है वो क्या होता है, बेजोड़ होता है, उसकी कोई सानी नहीं होती जो एक साथ रहता है। क्योंकि बंद मुट्ठी जो होती है वो ऐसी होती है कि हाँ हम सब कर सकते हैं। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ एक बात का कि देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को उठाना है, एक उंगली से उठाओगे तो शायद नहीं उठेगी, और 5 उंगलियों से उठाओगे तो वस्तु सहज भाव से उठ जाएगी, किसी बिना तकलीफ के बिना कष्ट के उठ जाएगी। तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं कब, हम जब एक साथ होंगे तब, मिल के रहेंगे तब। और वो मिलना क्या, छोटी छोटी बातों पर अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। 6 बिंदु 5-6 प्रवचन मतलब तैयार किए मैंने। सबसे पहला तो संयुक्त परिवार में कैसे प्रसन्नता के साथ रहा जाए, इस बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे कि संयुक्त परिवार पर कैसे प्रसन्नता के साथ रहा जाए। दूसरा बिंदु है सास बहू के संबंधों में कैसे प्रेम बढ़े। दूसरा बिंदु क्या है, सास बहू के संबंधों में कैसा प्रेम बढ़े। कल से जितनी सास बहू हैं सबको आना है, अगर सुनना है तो अगर प्रेम बढ़ाना है तो आ जाना, नहीं बढ़ाना है तो कोई बात नहीं। तो सास बहू के संबंधों में कैसे प्रेम बढ़ेगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तीसरा है बहुओं को अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। जो बहुएं तो हैं लेकिन उनका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद चौथा बिंदु है कि एक पिता के बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है और एक बेटे का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पे अपन चर्चा करेंगे कि आखिर पिता की संतान है तो उन संतान के प्रति उस पिता का क्या कर्तव्य है, और वो बेटा है तो उस बेटा का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य कि मुझे क्या करना चाहिए, इस पे अपन चर्चा करेंगे। और एक बहुत अलग एक रिश्ता है, काय का है तो ननंद भौजाई का है ना, काय का है, ये रिश्ता बड़ा अनोखा रिश्ता है, हमेशा ही विवादप्रद रिश्ता रहा है। तो अपन चाहेंगे कि ये ननंद भौजाई का रिश्ता कैसे सुंदर बने, इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इस रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं। छोटी छोटी बात में ये रिश्ते टूट जाते हैं और इनके कारण दरार पड़ती चली जाती है। और भाई भाई के हो रहे आज संवाद और विसंवाद कैसे समाप्त हो, इस पे चर्चा करेंगे। तो माँ चिन्मणि का स्मरण करते हुए आपके सामने बिंदु रख रहा हूं और पार्श्वनाथ भगवान के शरण में जो जो आता जाएगा वो देता जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना ये बिंदु इतने महत्वपूर्ण होंगे कि अगर इन बिंदुओं को अगर आप रोज प्रतिदिन डायरी पेन लाकर नोट करो तो बहुत अच्छी बात है। रोज 3-4 प्रमुख बिंदु आपको दूंगा मैं, उन 3-4 बिंदु को अगर आप नोट करो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक कि बामोरा में ये होता था, प्रतिदिन डायरी पेन से वो बिंदु नोट होते थे और वो नोट होने के बाद मैं अगले दिन उनको रिवाइज भी करता था। और फिर जैसे 30-35 प्रवचन हुए क्रोध पर, फिर दुख पर हुए, फिर उसके बाद मान पर 30-35 प्रवचन हुए, माया पर हुए, लोभ पर हुए, सब पे 30-35 प्रवचन हुए। उन सब के अंत में उन 4-4 बिंदुओं के प्रश्न मंच होता था कि अब आप लोगों ने वो 4-4 ज़्यादा प्रवचन तो आधा घंटे का हैगा, लेकिन उसमें 4 प्रमुख बातें, 5-3 जितनी निकल जाती थी उतनी बातें हम टिक कर देते थे। और वो बात आप याद रख लोगे तो हो सकता पूरा प्रवचन तो आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन वो चीज जो एक आइडियल होगी, जो एक सूत्रात्मक होगी, जो एक चिंतन के योग होगी, वो मुख्य मुख्य तत्व अगर आप लिख लोगे तो वो आपके जीवन में उतरते चले जाएंगे। वो आपको आगे बढ़ाने में, ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में काम आएंगे। तो वो आप लिखें तो बहुत अच्छी बात है। ला सकते हैं क्या डायरी पेन, कि हमें बुलवाना पड़ेगा? ला सकते हैं तो लाएं, लाकर लिखते चलें, जो अच्छी अच्छी चीज होगी उनको नोट करते चलें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से बालक से। एक छोटा सा बालक है, वो अपने पिता से, अपने पिताजी से पूछता है कि स्वर्ग कहाँ बसता है। वो छोटा सा बालक पूछ रहा है कि स्वर्ग कहाँ बसता है। सब लोग स्वर्ग की बात तो करते हैं पिताजी, पर स्वर्ग बसता कहाँ है। पिता बच्चे से कहते हैं, बेटा स्वर्ग बसाना, उसकी रचना करना तो हमारे हाथ में है। स्वर्ग बसाना, उसकी रचना करना तो हमारे हाथ में है। तो बेटा पूछता है, क्या हम अपने घर में स्वर्ग को बसा सकते हैं? क्या हम अपने घर में स्वर्ग को बसा सकते हैं? तो पिताजी कहते हैं, बेटा बसा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटा पूछता है, कहाँ मिलता है वो? किस दुकान से खरीद के लाना पड़ेगा? वो कितना महंगा होगा? क्या हम गरीब लोग भी उस स्वर्ग को खरीद सकते हैं? छोटा सा बच्चा गरीब है लेकिन वो बोल रहा है कि हम भी उसको खरीद सकते हैं। तो
पिता जवाब देते हैं, उस स्वर्ग का मालिक तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी अपने घर में उस स्वर्ग को बसा सकते हैं, ला सकते हैं। वो कोई पैसे से नहीं मिलता है।